Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पर बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ साथ आपके आसपास जो हिडन एनर्जीज हैं, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स या कोई नकारात्मक ऊर्जा लेके आपके आसपास चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमें यहाँ संकेत मिल जाएंगे। तो चलिए पता करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ। ओके दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे ज़रूर हमें डिवाइन की तरफ से मिल चुका है, और जिस हिडन एनर्जी की तरफ मेरी इंट्यूशन जा रही थी आज यहाँ कलेक्टिव रीडिंग में, उसका संदेश सबसे पहले यहाँ पे डिवाइन ने आज दे दिया है। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों। चलिए बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट हमें पता चल जाएगा कि आज ये रीडिंग किस दिशा की तरफ डिवाइन ले जाना चाहते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज निकल के आ रहा है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करें, हमें गाइड करें, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफलिंग पूरी कर ली है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए और दूसरे कार्ड्स कौन से निकल के आ रहे हैं। 8 ऑफ कप से यहाँ पे आज शुरुआत कर दी है डिवाइन ने। सेकेंड कार्ड जो पिक होके आ रहा है, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग दोस्तों। सो अगर प्रॉब्लम है तो समाधान भी है, यहाँ पे डिवाइन ने उसका भी संकेत दे दिया है। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो संदेश है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है आपके लिए, दैट इज ओके दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ निकल के आई है, और बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा अपने आप में है ये। एक बार ये फाइनल कार्ड ले लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, जिससे कि जो डिवाइन का लास्ट संदेश है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो दोस्तों 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक की ऊर्जा है। और जो नेगेटिव एनर्जीज मेरे इंट्यूशन की महसूसता में आ रही थी, जो मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा जो मैं ये
महसूस कर पा रहा था, उसके लिए यहाँ पे डिवाइन ने पूरी तरीके से क्लियर संदेश दे दिया है। और सबसे पहली बात यहाँ पे कर लेते हैं इसी हिडन एनर्जी की, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैं देख सकता हूँ कि किन्हीं नकारात्मक लोगों की ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, जो बहुत लंबे समय से आपके जीवन में जैसे ग्रहण बन के लगे हों। ये अतीत में भी यही सेम विरोधी या हेटर हो सकते हैं, जो आपके जीवन में दुख, पीड़ा, अपमान, धोखा या मानसिक तनाव का कारण बन के रहे हैं, और आज तक भी ये ही आपको परेशान करते हुए आए हैं। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अतीत में किन्हीं और के साथ इस तरीके की ऊर्जाएं आपको महसूस हुई हों, जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की जिन्होंने कोशिश की हो, जो आपकी ज़िंदगी में एक नासूर बन के रहे हों, दुख दर्द का कारण बन के रहे हों, और आज वही दुख दर्द खींचा चला आया है। लेकिन बस जो कैरेक्टर है, जो लोग हैं, वो बदल चुके हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोई नए रूप में ऐसे लोगों से जिनका सामना हुआ हो, जिनसे वही ऊर्जा आपको फिर से महसूस हो रही है। तो एक्सपीरियंस वही सेम है जो आपको अतीत में हुआ, जिसकी यहाँ पे ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। लेकिन ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इन्होंने जो भी आपके साथ अन्याय किया है, जो अनिष्ट करने की कोशिश की है, या जिस भी प्रकार से ये आपके दुख का कारण बन के रहे हैं, आपने बहुत लंबे तक धैर्य दिखाया है, सब्र दिखाया है, इनकी गलतियों को कई बार माफ़ भी किया, मौके भी दिए, क्योंकि आप स्वयं साफ नीयत वाले व्यक्ति हैं दोस्तों। इसीलिए आप उसी नज़र से दूसरों को भी देखते हैं। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। सो इसका एक कारण है, आपका मन अच्छा है, इसीलिए आप शुरुआती दौर में आपने सबको उसी नज़रिए से देखा है। और यही कारण है कि उस समय दुख की ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा लेकर ये नकारात्मक लोग, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स रहे हैं या अभी भी हैं, वो लेकर आए। लेकिन आपको भी उस समय बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने उन सारे संघर्ष के दौर को, सारे अच्छे बुरे समय को क्रॉस भी किया, उससे अनुभव लिया, सीख ली है। और आज जो उन नकारात्मक ऊर्जाओं को आपने अपनी सफलता की सीढ़ियों के रूप में अपने पैरों के नीचे जो दबाया है ना, वो अपने आप में आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहता है। लेकिन जो धैर्य और जो सब्र आपने इतने लंबे समय तक इन जैसे नकारात्मक ऊर्जाओं के समक्ष रखा है, उसकी दीवार अब मुझे गिरती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अब जो है, पानी कहीं ना कहीं सर से ऊपर जा चुका है। जो पाप का घड़ा है, वो इन विरोधियों का, इन हेटर्स का फूटता हुआ दिख रहा है मुझे। क्योंकि अब कर्मा का जो साइकिल है, वो भी यहाँ पे लौटता हुआ नज़र आ रहा है। मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर से ऐसी ऊर्जाओं के इस समय प्रवाह, या ऐसे संकल्प चले हैं इन विरोधियों या हेटर्स की तरफ, ऐसे सोच विचार चले हैं कि कहीं ना कहीं उसकी पुकार जो एंजल्स हैं, जो गार्जियन एंजल्स हैं, जो आपके पितरों की जो आत्माएं हैं, जो आपके पूर्वज या एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने, और ख़ासकर डिवाइन या फिर आप ईश्वरीय ताकतें कह लें, उन्होंने सुन ली है। और यही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि इन कार्ड्स के थ्रू उन्होंने ये बात जता भी दी है कि हाँ, ये बात उन तक पहुँच चुकी है। जो आपके अंदर का दुख है, जो पीड़ा है, उससे जो आपको दुख हुआ है, उससे जो आप ग्रसित हुए हैं, वो सारी जो भावना है उन तक पहुँची है। क्योंकि आप उनसे बहुत डीपली कनेक्टेड है दोस्तों। डिवाइन से आप बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि अब जो इन विरोधियों के, इन हेटर्स की ज़िंदगी में जो तूफान उठेगा, उसमें इनके साथ जुड़े हुए जो भी बड़े बड़े लोग भी हैं ना, आज तक ये दूसरों के साथ क्यों गलत कर पाए? क्योंकि इनको बहुत बड़े बड़े लोगों का या दूसरे पहुंच वाले लोगों का, समाज में ऊंचे स्तर पे जो अधिकारी लेवल के हो सकते हैं, या फिर बहुत ही दबंग किस्म के लोगों का सहयोग इनको प्राप्त था, तब ये इतने लोगों के साथ गलत कर पाए हैं। आपके साथ ज़िंदगी में इस तरीके की बात व्यवहार, या आपके साथ इनको शय मिला हुआ था। कहने की बात यह है कि इनको शय मिला हुआ था, इनको वो वातावरण दिया गया कि ये अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को फैला के रखें, लोगों के ऊपर हावी होकर रहें समाज में। लेकिन जो शय देने वाले जो बड़े बड़े नाम हैं ना, आज वो भी मिटने के कगार पे दिख रहे हैं मुझे। और ऐसी सज़ा, ऐसा कर्म फल इन सभी के जीवन में आते हुआ दिख रहा है मुझे किसी न किसी रूप में, कि ये ज़िंदगी भर, उम्र भर, मरते दम तक ये याद रखने वाले हैं कि हमने किसी के साथ इस तरीके से अनिष्ट किया था, और रिटर्न में हमारे साथ ये सब हुआ। और ये कैसे जानेंगे कि आपके ही साथ करने से इनको हुआ है? क्योंकि जब ये अपने कर्मों की सज़ा ये आज भुगतना शुरू कर रहे हैं ना, और आगे भी जो भुगत रहे हैं ये, तो इनके सामने चेहरा किसका बार बार घूम के आ रहा है? वहीं जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की थी, जो अन्याय किया था, वो खुद ब खुद इनके दिलो दिमाग में
साक्षात्कार की तरह या फिर एक रील की तरह इनके सामने जैसे एक पिक्चर चल रही हो वैसे चलता रहता है हर वक्त, जो इनको एहसास दिलाता रहता है कि देख तेरे यही बुरे कर्म है और इसी की सज़ा आज भुगत रहा है। ये सिंपल सा जैसे इनको संदेश दे रहे हैं डिवाइन अपनी तरफ से। तो किसी न किसी, ये अगर अपने आप को शेर समझते हैं तो किसी न किसी सवा शेर को इनके साथ भिड़ा दिया है आज डिवाइन ने, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, जो इनका काल बन के आया हुआ है, इनकी ज़िंदगी तबाह करने आया है। और यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन ये भी इंश्योर कर रहे हैं, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके हाथ ऐसे लोगों को न्याय देने में बिल्कुल नहीं गंदे होने चाहिए। इतने नीच किस्म के लोग हैं, आपको डिवाइन उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो ये अपने कर्म फल को नीच से नीच स्थिति में भुगत रहे हो, ये भी यहाँ पे डिवाइन सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसीलिए दोहरी मार का जो ये घेरा है ना इनकी चारों तरफ इस समय बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है जो डिवाइन की तरफ से ऊर्जा निकल के आई है। इसी के साथ इन कार्ड्स में बहुत गहराई की बातें उन्होंने बताई हैं, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक व्यक्ति को यहाँ पे कप्स है लेकिन ये मुड़ के जाते हुए दिख रहे हैं। इसका दोस्तों यही गहरा मतलब यहाँ पे डिवाइन की तरफ से निकल के आ रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी भर बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ समझ कर, और बहुत बार खुद को रोका भी है सिचुएशंस में, परिस्थितियों में, जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने से। लेकिन अब आपके अंदर से एक आवाज़ साफ कह रही है कि बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब किसी का कुछ नहीं सहना है। बहुत नकारात्मक लोगों की बातें आपने सुन ली, बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर ली हैं, और ये कार्ड अपने आप में बता रहा है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति से भावनात्मक रूप से इस समय बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं जिसने आपको लंबे समय तक कहीं ग्रसित करके रखा था, थका दिया था, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस दिन आपने अपना मन किसी गलत ऊर्जाओं से आपने हटा दिया ना, उसी दिन ये तय हो जाता है कि जो उन नकारात्मक ऊर्जाओं की जो पकड़ है वो आपके ऊपर ख़त्म हो गई है, और ये आपने तय कर दिया है अपने लिए। और यहाँ पे जो मैं देख सकता हूँ, जो यहाँ ऊर्जाएं जो नज़र में आ रही हैं मुझे, जो प्रवाह है उन ऊर्जाओं का, ये किसी बदले की भावना आपके अंदर नहीं इस समय जन्म ले रही है, बल्कि आपके पीछे हटने से, आपके पीछे जाने से ये काम हो रहा है कि आपके अंदर की जो दुख दर्द की जो भावनाएं हैं जिसको आपने अपने अंदर संभाल लिया, कहीं ना कहीं वो डिवाइन तक ऐसा जा पहुंचा है, पितरों की आत्माओं के तक, गार्जियन एंजल्स तक ऐसा जा पहुंचा है कि अब वो पूरी तरीके से निरंतर लग चुके हैं आपको न्याय दिलाने के लिए, और इन जो भी विरोधी, जो हेटर्स आपके जीवन में दुख का कारण बन के रहे हैं, उनको इनकी किए की सज़ा 100 गुना रूप में वापस देने के लिए। इन विरोधियों को ये लग रहा था कि आप हमेशा इनके किए हुए अन्याय को सहते रहेंगे, आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, विरोध नहीं दर्ज करा पाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आपकी जो शांति है उसके पीछे एक बहुत बड़ा ऊर्जाओं का प्रवाह चल रहा है, एक बहुत बड़ा फैसला या निर्णय आप ऐसा ले रहे हैं जो इनके लिए आने वाले समय में घातक होना सिद्ध हो रहा है। और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें लपेटे में आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें मिटते हुए दिख रहे हैं मुझे आने वाले समय में, जो अपने आप को बहुत रसूखदार, बहुत ताकतवर समझ रहे थे। इसी के साथ दोस्तों पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये जो कार्ड है, यहाँ पे ऊर्जा है अचानक सी बदलती हुई दिख रही है। ये कार्ड एक नई खबर आप कह सकते हैं, कोई नया अवसर, कोई नया कदम, या फिर एक ऐसी शुरुआत की ओर इशारा दे रहा है जो पुराने जो भी समीकरण हैं, जो भी पुरानी जो परिस्थितियां हैं, उसको बिल्कुल ही बदल के, हिला के रख सकती हैं। मैं देख सकता हूं कि आपके अंदर फिर से वो आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है जो कभी न कभी आपके विरोधी और हेटर्स ने तोड़ने का प्रयास किया था। जिस काम, रास्ते या अवसरों को आप पहले कहीं ना कहीं उस पर काम करने से, या उसको, उन अवसरों का फ़ायदा उठाने से पहले आप झिझकते थे, आप डरते थे कि कहीं ये किन्हीं की चाल या कोई नकारात्मक रूप में आपको, आपकी ज़िंदगी को प्रभावित ना करे, वहाँ अब आप कहीं ना कहीं एक्शन लेने के मूड में अब नज़र आ रहे हैं। अब आप बिना डरे, निडर होकर, जो भी पिछले अतीत का जो ट्रॉमा था आपके दिलो दिमाग में, जो उससे जुड़ी हुई जो भावनाएं थी, यादें थी, उससे आप मुक्त होके, उनसे हील होकर आगे निडर होकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवसरों का फ़ायदा उठा के उसको अपनी तरफ मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें जो आप सोच रहे हैं अपने भविष्य के लिए, उसको मैनिफेस्ट करते हुए
मतलब स्वरूप देते हुए नज़र आ रहे हैं अपने जीवन में। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग जो है आपकी इस नई ऊर्जा को समझ ही नहीं पाए हैं, न पाएंगे। उन्हें ये लग रहा है कि आप वही पुराने इंसान हैं, लेकिन अंदर से जो आपकी जो सोच है, जो आपकी ताकत है, जो आपकी शांति है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसमें बहुत बढ़ोतरी की है आपने, बहुत ही बदलाव आ चुके हैं। और अगर ये इस बहकावे में है, इस भ्रम में है कि ये कोई भी अन्याय, कोई भी चाल ये चलेंगे और आप इनके तरफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आज आप जो करने में सक्षम है, जो जिस चीज़ के लिए आप काबिल है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, तिनके की तरह बह जाएंगे ये। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब आपकी जो कहानी है ना, उसका अगला जो अध्याय है वो इन लोगों के हिसाब से तय नहीं होगा, इनके इन विरोधियों के, इन हेटर्स के नियंत्रण में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फैसले, आपके निर्णय पे आधारित है। इसी के साथ दोस्तों हम देख सकते हैं तीसरा कार्ड जो यहाँ पे निकल के आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो कार्ड है बहुत ही शांत ऊर्जा को दिखा रहा है, लेकिन इसकी जो शांति है, इसके अंदर, इस शांति के अंदर छिपी हुई जो शक्ति है उसको यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे आपके अंदर जो शांति का जो प्रवाह, जो ऊर्जा है, उसके अंदर जो छिपी हुई जो शक्ति है, जो इन विरोधियों, इन नकारात्मक ऊर्जाओं को जो नाश करने का जो दम रखती है, उसका ये कार्ड प्रतीक है। आपने जो भी आज तक लड़ाइयाँ लड़ी है दोस्तों, वो बाहर से कम अंदर से लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ी है। अपने दिमाग से लोगों को ख़त्म किया है, उनके अहंकार को नेस्तनाबूद किया है। आपने हर किसी को शब्दों से जवाब कम, अपनी सफलता और अपनी प्रगति और उन्नति से उनके मुंह बंद किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं, या जो अन्याय उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, या आपके ऊपर किसी प्रकार से कीचड़ जो है उछालने की कोशिश की, तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया, उसका उन्हें परिणाम नहीं भुगतने को मिला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी चीज़ आपने उनको जो करते हुए देखा है, जो ऑब्जर्व आपने किया है उनके बारे में, जो भी आप सोच रहे थे, उसका अगला कदम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने रिकॉर्ड किया है। और कर्मा के रूप में, उसके फल के रूप में, उसका भुगतान करवाने के लिए यूनिवर्स ने अच्छे से तैयारी कर रखी है, जिसमें ये विरोधी और हेटर्स तो जाएंगे ही, लेकिन इनके साथ जो सहयोगी बड़े बड़े जो नाम है ना, उनका नामो निशान भी मिट जाएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स का दोस्तों एक कार्ड बता रहा है कि अब कुछ समय के लिए जो साइलेंस है वो ही आपका सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर आप हथियार कह सकते हैं, जो इनके विनाश का कारण बनता हुआ दिख रहा है। आपको समाज में हर किसी को हर बात समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं। क्योंकि जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके नज़दीकी लोग हैं, जो भरोसेमंद लोग हैं, वो आपके हर कदम को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और आपको सकारात्मक रूप में प्रेरित भी करेंगे। कभी कभी जो सबसे बड़ा जवाब होता है ना दोस्तों, वो ये होता है कि जिस खेल में, जिस लड़ाई में आपको आपके विरोधी, आपके हेटर्स लाना चाह रहे हैं, मैदान तैयार करना चाह रहे हैं, आप उसके हिस्सेदार, भागीदार बने ही ना। अपना मैदान आप खुद चुने, उनको उसमें आने के लिए निमंत्रण दें और तब उन्हें उस तरीके से मात दें जैसा कभी उन्होंने मात खाई ना हो। और इसीलिए आपकी यही जो ऊर्जा है, यही जो आपकी क्षमता है, आज ये कारण है कि इन विरोधियों की, इन हेटर्स की जो कहानी है, जो इनका भ्रम है, वो आपके सामने कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यही चीज़ एक फाइनल कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स पे कहीं ना कहीं डिवाइन ने कंफर्म कर दिया है। सीधी बात कर रहा है ये कार्ड दोस्तों। जहाँ भी झूठी उम्मीद, धोखा या किसी के द्वारा दिया गया कोई भावनात्मक दर्द, कोई पीड़ा था, वहाँ अब सच, जो उस सब चीज़ों का जो सच है, जो भी इन्होंने काली करतूती की है, जो इनका कच्चा चिट्ठा है, वो सब आने वाले समय में खुलता हुआ नज़र आ रहा है। एक एक किए हुए नकारात्मक कर्म का आपके खिलाफ इन विरोधियों को, इन हेटर्स को जवाब देना पड़ेगा। उससे ये बच नहीं सकते। उसका दर्द इनको भी वैसे ही सहना पड़ेगा, वो भी कई गुना ज़्यादा सूद लग के, जो इन्होंने आपके ज़िंदगी में लाने की कोशिश की। और ये जो कार्ड है दोस्तों, सिर्फ दिल टूटने का या सिर्फ जो है पीड़ा का ये प्रतीक नहीं है, ये उस सच का भी दर्द है जो स्वीकार करना ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है, इनको दंड दे दे के, डंडे मार मार के इनकी जो सच्चाई है, इनके अहंकार का छिलका उतार रहा है, और जो सत्य है आसपास का, समाज का, लोगों का, इनका,
वो इनसे स्वीकार भी करवा रहा है। वो जो दर्द इनको महसूस हो रहा है ना, वही इनके अहंकार को सबसे बड़ा तीर इस समय लगता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ रिश्तों की ऐसी असलियत आपके सामने आ सकती है, या कुछ चेहरों से ऐसा मुखौटा हट सकता है जिसके बारे में शायद आपके पास स्पष्टता ना भी रही हो। ऐसे लोगों का भी सामने नाम आ सकता है, बड़े बड़े नाम जो पीछे इनके सारे, इन विरोधियों के, इन हेटर्स के सारे छुप छुप कर आपके ऊपर वार करना चाह रहे थे, लेकिन वो भी नाम इन्हीं के साथ मिटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो कार्ड है दोस्तों, सबसे बड़ी सीख यही दे रही है कि आपको किसी भी बदले की भावना में, किसी को गिराने के बारे में आपको कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी ऊर्जा का एक अंश मात्र भी इन जैसे लोगों पे व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा पलटाव तब होता है ना, जब जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की वो आपकी जिंदगी की जो दिशा है वो ही ना जान पाए कि आप किस तरफ अपनी ऊर्जा ले जा पा रहे हैं, और वो स्वयं को ही भूल जाए कि उसे किस तरफ जाना है। यही होता है सबसे बड़ा जो न्याय इन जैसे लोगों की ज़िंदगी में आता है। और अगर पूरी श्रृंखला देखें इन कार्ड्स की, तो एक ही बात यहाँ पे सामने आ रही है कि आपने बहुत लंबे समय तक जो न्याय है, जो दर्द है, वो आपने देखा, सहा, मौका भी दिया सबको। लेकिन एक लिमिट होती है कि एक समय तक ही आप किसी को मौका दे सकते हैं, एक समय तक ही आप स्वयं सह सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। लेकिन अब जब सब्र का बांध टूट चुका है, जब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो उस पुराने जो दर्द है उसकी सच्चाइयां भी बाहर आ रही हैं, और इनका कर्म का फल का दंड भी इनको जीवन में मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि दोस्तों ये बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए निकल के आई है, और यहाँ पे न्याय आपके पक्ष में खड़ा है, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। तो आपको किसी भी तरीके से डरने की या हिचकिचाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो इनिशियल्स कुछ इस प्रकार हैं, लेट्स सी। DEQBIMSNF। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है, डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे आपने जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।